आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलपी 2024 में नंबर सिस्टम से पूछे गए सभी प्रश्न को। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और सारे के सारे वैसे क्वेश्चन है जो कि आपका एलपी 2024 के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है। सेट प्रैक्टिस के दौरान इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। सवाल क्या है, देखिए 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए ऐसी कितनी प्रतिशत संख्या है जिसका इकाई अंक 7 होगा। अब जब 1 से 70 तक देखिएगा तो इकाई अंक 1 वाला संख्या कौन मिलेगा। इकाई अंक 1 वाला संख्या एक तो 1 है, उसके बाद 11 है, फिर आपका 21 है, फिर आपका 31 है, फिर 41 है, फिर 51 है, फिर 61 है। ठीक है, 71 तो इसके बाहर का हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 7 वाला संख्या बताइए कौन होगा। 7 हो जाएगा, 17 होगा, 27 होगा, 37 होगा, 47 होगा, है ना, 57 होगा और इसके अलावा 67 होगा। यह भी कितना है, यह भी आपका 7 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब है कि 1 से 70 तक में 7 वैसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है और 7 वैसा संख्या है जिसका इकाई अंक 7 है। यानी इकाई अंक 1 और 7 वाला कुल मिला के कितना संख्या हो गया, कुल मिला के 14 संख्या। तो 14 ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 7 है। हमें बताना है कितना प्रतिशत संख्या। तो 14 संख्या का इकाई अंक 1 या 7 है। कुल कुल कितना में, तो 1 से 70 तक में तो 70 ही संख्या होगा ना, तो कुल 70 संख्या में प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। सोल्व करिए, आंसर निकालिए। 14 पंचे 70 हो जाएगा और 5 से अगर हम इसको काट लेंगे कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 20% हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा गुणज बताना है। 8 का क्रमागत गुणज कहने का मतलब कि 8 के अंतर पर आने वाली संख्या। जैसे अगर हम 8 का 3 क्रमागत गुणज कहीं से भी लिखे, मान लीजिए पहला गुणज हम लिखते हैं 24, तो अब अगला क्या लिखना पड़ेगा, इससे 8 ज्यादा यानी 32। अब अगला क्या लिखना पड़ेगा, इससे 8 ज्यादा यानी कि 40। तो अगर 8 का 3 क्रमागत गुणज हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका औसत कौन होगा, जो बीच वाला संख्या होगा वही इसका औसत हो जाता है। लगातार आने वाली संख्या चाहे 8 के अंतर पर हो, 10 के अंतर पर हो, 12 के अंतर पर हो, लगातार आने वाली संख्याओं का औसत जो होता है वो आपका मध्य पद हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें औसत दे रखा होता कि भाई इसका औसत 32 है, तो क्या इसके पहले वाला संख्या नहीं बता सकते थे। 8 का गुणज है तो इससे 8 कम होगा, इसके बाद वाला संख्या इससे 8 ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 40। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424। 2424 क्या है, 3 क्रमागत गुणज का योग है, तो तीनों का औसत क्या होगा, 3 से भाग कर लीजिए। 3 संख्याओं का योग दे रखा है, 3 से भाग करेंगे उसका औसत निकल जाएगा। तो 2424 में 3 से भाग करिएगा, 808 निकल गया। अब 808 क्या हो गया, 808 जो है इसका औसत है। औसत मतलब कि 3 संख्या में से बीच वाला संख्या। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा संख्या। तो देखिए एक तो आपका 808 हो गया, इसके आगे वाला संख्या इससे 8 ज्यादा यानी कि 816 हो जाएगा, इसके पहले वाला संख्या इससे 8 कम यानी कि 800 हो जाएगा। तो देखिए 8 का वह तीनों गुणज आपके सामने आ गया जिसका योग आपका 2424 है। तीनों को जोड़ के देख लीजिए। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा गुणज। तो सबसे बड़ा गुणज कौन हो जाएगा, 816। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा, 816। आगे बढ़िए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। हमें अभाज्य संख्याओं की पहचान यहाँ पे करना है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की पहचान करना है तो तरीका क्या कहता है यहाँ पे समझिएगा। हम क्या करेंगे, इन नंबर को अभाज्य संख्याओं से ही काट के देखेंगे। जैसे अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, इसके अलावा आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। यह सब का सब क्या है, यह सब का सब आपका अभाज्य संख्या है। तो जब भी हमें इस तरीके से चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, तो हम इन नंबरों से काट के देखेंगे। तो आप देखिए, तो क्या कोई नंबर 2 से कटने वाला है, तो 2 से चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि 2 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 2 हो। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 2 नहीं है, 2 से हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5 से चेक करने का जरूरत है नहीं है, क्योंकि 5 से वही कटेगा जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। 3 से कोई नंबर कट रहा है, 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो देख लीजिए, 6 1 7 1 8 2 2 4 और 1 5 7 3 10 3 13 4 3 7 तो 7 14,
नहीं, तो 3 से कटने वाला भी कोई नंबर नहीं है। 7 से चेक करिए, देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, यह नंबर 7 से कट गया, इसका मतलब कि यह अभाज्य नहीं होगा। बाकी कोई कट रहा है, 7 पंचे 35, 2 23, 7 से नहीं कटा, 7 तिया 21, 11 7 से नहीं कटा, 7 छके 42, 17 7 से नहीं कटा, यानी 7 से एक ऑप्शन कट रहा है, मतलब यह तो अभाज्य नहीं होगा। बाकी का 3 ऑप्शन को हमें अभी भी चेक करना है। 7 से हम लोग चेक कर चुके, 11 से देखिए तो कोई कटने वाला है। 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज। 11 से भी कटने का जो रूल है वो नंबर को देख के ही पता लग जाता है। जैसे अल्टरनेट देखिए, इस नंबर के अल्टरनेट में यानी एक छोड़कर कौन सा नंबर है, यही है, तो इसको जोड़ लीजिए। अब जो बच गया उसको अलग जोड़िए और इसका डिफरेंस चेक करिए। अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तभी यह 11 से कटेगा। तो देखिए 2 1 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 11 से नहीं कटेगा। 3 3 6 में से 7 माइनस करेंगे 1, यह भी आपका नहीं कट रहा है 11 से। 7 4 11 माइनस 3 8, यह भी आपका 11 से नहीं कट रहा है। तो 11 से भी चेक कर लिए। 13 से चेक करिए, देखिए यहाँ पे 13 कम 13 9 13 7 91, यह नंबर आपका 13 से कट रहा है, तो यह आपका भाज्य नहीं होगा। बाकी 13 दूना 26, 113, 13 से नहीं कटेगा। 13 ते 39, 4 47, 13 से नहीं कट रहा है। 13 से चेक कर लिए, क्या 17 से कटेगा? देखिए 17 दूना 34, 3 33 नहीं कटेगा। 17 दूना 34, 9 97, 17 से नहीं कटेगा। 19 से चेक करिए, देखिए यहाँ पे 19 एकम 19, 18 बचेगा 183, 19 ढाई 190 होता है, नहीं कटेगा। 19 दूना 38, 5 57, 19 से आपका कट रहा है, यानी कि यह भी हम यहाँ पे हटा दिए। यह नंबर आपका कितना से कट रहा है? 19 से। तो जो बच गया वही हमारा क्या होगा? वही हमारा अभाज्य संख्या होगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो चौथा बचेगा वही क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ा जाए। अब अंश और हर की बात हो रही है, इसका मतलब भिन्न है, और भिन्न का हम अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y, तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बट्टा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, बोला है अंश में 2 जोड़िए और हर में 5, तो अंश में यानी ऊपर में 2 जोड़ दीजिए, हर में 5 यानी कि नीचे में 5 जोड़ दीजिए। ऐसा करने पर इस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 से देख लिए, 2 से दोनों में गुना होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 2 दूना 4 बराबर, इधर देख लीजिए y प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे तो यह रह जाएगा y प्लस 5। तो यहाँ से हम आपसे कहे कि y का मान बताइए क्या होगा, तो प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 4 में से 5 घटाएंगे -1, यही आपका किसका वैल्यू होगा? y का वैल्यू होगा। क्लियर हो रहा है ना? प्लस 5 इधर आएगा तो -5, तो 4 में से 5 घटाएंगे क्या होगा? -x, तो 2x माइनस 1 y का वैल्यू। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाए, अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाए, यानी अंश में से भी 2 घटाइए और हर में से भी 2 घटाइए। ऐसा करने पर इसका मान कितना हो जाता है आपका? 1/3 हो जाता है। इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करिए, 3 से दोनों में गुना, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 2 से 1 में गुना तो y माइनस 2 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 6 को अपने जगह पे रहने दीजिए, और y के जगह y का वैल्यू क्या निकाले थे पहले इक्वेशन से? 2x माइनस 1, y के जगह रखिए 2x माइनस 1 जो y का मान है, और साथ ही साथ इधर -2 है तो -2 रहेगा। 2x इधर आके 3x में से घटेगा, x हो जाएगा। -6 को बराबर के इस तरफ ले जाइएगा तो +6, 6 में से 2 घटाइए 4, 4 में से 1 घटाइए 3, यानी x का वैल्यू आपका 3 आ गया। अच्छा, x का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू भी निकल जाएगा। x का मान 3 रखिए इसमें, तो 3 दूना 6 माइनस 1 क्या होगा? 5, तो y का मान आपका 5 आ गया। x का मान 3, y का मान 5। हमें क्या बताना है? हर और अंश के बीच का अंतर। तो अंतर बताइए क्या होगा? हर आपका 5 है, अंश आपका 3 है, अंतर कितना का? 2 का। x क्या है? अंश, और y क्या है? हर। तो अंश और हर के बीच धनात्मक अंतर बताना है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो हर ज्यादा है, अंश कम है, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 क्या होगा? 2, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 60 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। तो 60 और 90 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है? एक तो आपका 61 है, फिर आपका 67 है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है आपका? 71 है, 73 है, 79 है। साथ ही साथ आपका इधर आपका क्या हो गया? 83 हो जाएगा और 89 हो जाएगा। यही तो है। इन्हीं का हमें क्या बताना है? इन्हीं का हमें योग बताना है। सवाल क्या है आपका? सवाल है 60 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 60 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या 61, 67, ठीक है। उसके बाद 71, 73, 79 और फिर 83 और 89, सबका योग निकालना है। जोड़ लीजिए, देखिए 1 7 8 1 9 3 12 9 21 3 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33 हासिल। यहाँ पे 7 1 8 1 9 3 12 12 9 21 3 24, 24 और 9 33, 3 हासिल, 3 आ गया। ये 3 9 6 15, 15 7 22, 7 29, 7 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52, यानी कि 523 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 60 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना था। फिर से देखिए वही अंश और हर वाला क्वेश्चन आ गया। यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं, हर में से एक घटाते हैं तो वह एक हो जाता है। देखिए यह अंश है और यह हमारा हर है। बोला क्या है, यदि अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं, अंश में एक जोड़ रहा है और हर में से एक घटा रहा है, ऐसा करने पर इसका मान कितना हो जाता है आपका, एक हो जाता है ना, यह एक हो जाता है। अब सोल्व करिए, x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y-1 में 1 से गुना करेंगे तो y-1 रह जाएगा। यहाँ से आप बताइए कि x -1 इधर आएगा तो +1 होगा, तो x + 2 बराबर क्या होगा, y होगा। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो 1 और 1 2, x + 2 y का मान। आगे अब बोला है यदि दिए गए भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए और अंश को हर में एक जोड़ा जाए, अंश जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, और हर में अगर एक जोड़ा जाए यानी कि y + 1 किया जाए, हर में एक जोड़ा जाए, ठीक है। क्या बोला, अंश को अपरिवर्तित यानी अंश को कुछ नहीं करना है, तो इसका मान 2/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2y + 2, तो 2y + 2 आपका 3x का वैल्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3x का वैल्यू क्या, 3x बराबर 2y + 2। अब यहाँ से देखिए 3x को अपने जगह रहने दीजिए, बराबर y के जगह x + 2 रखेंगे तो 2y का मान क्या होगा, x + 2 का 2 गुना, तो x का 2 गुना 2x हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, और पहले से +2 है तो 2 को अपने जगह पे रहने दीजिए। 2x इधर आके 3x में से घटेगा, x बराबर 4 और 2 कितना 6, x का मान 6 हो गया, x का मान 6 हो गया। यहाँ पे आप x का मान रखिए, y का मान निकल जाएगा, तो 6 और 2 कितना 8, तो y का मान आपका 8 हो गया। x का मान 6, y का मान कितना 8। हमें क्या बताना है, अंश और हर में अंतर कितना का हो जाएगा, अंश और हर में अंतर 8 और 6 है, अंतर कितना का 2 का। आंसर एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आपका यही आ गया। x क्या माने थे अंश, y क्या माने थे हर। आगे हमें क्या करना है, इसका पावर 1/3 करना है यानी घनमूल करना है। तो घनमूल में क्या होता है कि अगर 3 अंक के बाद दशमलव है, घनमूल में 1/3 अंक के बाद दशमलव हो जाता है, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा। अब दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, 3 और 3 6 अंक के बाद है ना, तो अगर हम इसका घनमूल करेंगे तो दशमलव अब 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी दशमलव जो होता है वह 1/3 अंक के बाद हो जाता है। 3 अंक के बाद तो इसके घनमूल में 1 अंक के बाद, 6 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद, 9 अंक के बाद, यानी हर 3 पे हम 1 यहाँ पे लेते हैं, तो 6 अंक के बाद दशमलव है, यानी इसका जो घनमूल होगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। आगे चलिए, इसका वैल्यू हमें बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.04 के लिए हम लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 0.2 का क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 0.04 है ना, तो 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका होल पावर -1.5 के लिए 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे में 10 आएगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10। अच्छा एक चीज हम सबको अच्छे से पता है, देखिएगा क्या पता है, पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो जब पावर का आपस में गुना करेंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे 2 क्या है 10, 2 क्या है आपका 10 है, 2/10 का पावर कितना है इधर -3 है। अगर हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बेस को उल्टा कर दीजिए, 2/10 है 10/2 कर दीजिए, पावर -3 से +3 हो जाएगा, 10/2 यानी 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 125 यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल में चलिए, देखिए क्या है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग क्या होगा। यहाँ क्या बोला है, पहले 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग, यानी हम ऐसे कह सकते हैं पहले 8 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 7 से भाग करिए, या सभी में 7 से भाग करके जोड़िए, वैल्यू उतना ही आएगा। तो पहला 8 अभाज्य संख्या बोलिए क्या है, 2 है, 3 है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, पहला 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 19 है, यही तो है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि पहले अभाज्य संख्या 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग, यानी सबको 7 से भाग करना है, उनको जोड़ लेना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 यही आपका पहला 8 अभाज्य संख्या है। इन सबको 7 से भाग करिए, सबको क्या करना है 7 से भाग करना है, सबको 7 से भाग करना है, और भाग करने के बाद इनको क्या कर लेना है, भाग करने के बाद इनको आपस में जोड़ लेना है। अब जब जोड़ने जाइएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 होगा, क्योंकि सबके नीचे में 7 है। अब ऊपर वाले को जोड़िए, 2 3 5 5 10 7 17 11, 17 11 24, 24 और 13 हो जाएगा 37, 37 और 17, 37 और 17 कितना हो जाएगा 54, 54 और 9 आपका हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, 63 और 10 73। यहाँ पे देखते हैं 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 जो है
41, 41 और 17 कितना हो जाएगा? 41 और 17, 41 7 48 और 10 58, 58 और 9 67 10 77, कितना आ रहा है आपका? 77। तो 77/7 कितना होगा आपका? 11 होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का 11 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा था, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि पहले 8 अभाज्य संख्याओं में 7 से भाग करना है और फिर उसको जोड़ना है। तो हम सबको 7 से भाग करके जोड़े या सबको जोड़ करके 7 से भाग करें, बात वही आएगा। आप क्या करिए, सबको जोड़ लीजिए, पहले 8 अभाज्य संख्याओं में से सबको जोड़ लीजिए और 7 से भाग करिए। तो जब सबको जोड़िएगा 77, 7 से भाग करिएगा कितना आ जाएगा? 11। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करिएगा। आगे देखिए, रिकरिंग का सवाल है। 6 पॉइंट क्या है आपका? बार बार कौन आया है पॉइंट के बाद? 4 6 आया है। तो जो बार बार आया है उसको एक बार लिखिए और इसके ऊपर यह बार का चिन्ह लगाइए। यही से बात को दर्शाता है कि यह नंबर जो है यहाँ पे बार बार आया है। पॉइंट के बाद नंबर ऐसा कौन सा है जो बार बार आया है? 4 6। तो 4 6 के ऊपर हम बार लगा दिए। अब इसको हटाने का देखिए तरीका क्या है। 6 को अपने जगह पे रहने दीजिए, पॉइंट के जगह हम लोग लिखते हैं प्लस, और 2 नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो नीचे में 2 9 लिखते हैं। बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसके नीचे में कुछ नहीं है तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो इससे इसमें गुना, तो 99 से 6 में गुना करिएगा 594, और 594 में 46 जोड़िएगा 640 हो जाएगा। 640 बट्टा कितना होगा? 640 बट्टा 99। हम 99 से गुना करने का तरीका बताते हैं। किसी भी नंबर में 99 से गुना करना होगा उसके ऊपर 2 जीरो डालिएगा और उस नंबर को घटा लीजिएगा। तो 6 के ऊपर 2 जीरो डालेंगे, 600 माइनस 6 यानी कि 594, 594 में 46 जोड़िएगा 640, 640 बट्टा 99 विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।